देखिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर गिवन है और हमसे बोला गया है ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ इट्स मिड पॉइंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है और जो पी है वो इस ए बी लाइन का मिड पॉइंट है। ठीक है, जब ये पी इस ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए पी और बी पी इक्वल होंगी। आगे हमसे बोला गया है डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट बी ए डी इक्वल ए बी ई। जो बी ए डी एंगल है, बी ए डी ये वाला जो एंगल है ये इक्वल है ए बी ई के, ई बी ई के, इस एंगल के ये दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल हैं। और आगे एंगल ई पी ए जो है वो एंगल डी पी बी के इक्वल है। तो एंगल ई पी ई यानी कि ये वाला एंगल जो एंगल 1 से दिखाया गया है, ये वाला जो एंगल है ये डी पी बी यानी एंगल जो 2 है उसके इक्वल है। ठीक है, मैंने यहाँ पर इस एंगल को 3 ले लिया है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। अब हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल डी ए पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ई बी पी के। तो डी ए पी कौन सा ट्राइंगल है? डी ए पी ये वाला ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ई बी पी के इस ट्राइंगल के। ठीक है, ई बी पी के इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और आगे हमसे प्रूफ कराने के लिए बोला गया है कि ए डी इज इक्वल टू बी ई है। तो तब ए डी और बी ई जो है वो आपस में इक्वल है। तो ए डी इक्वल टू बी ई तो बड़ी आसानी से प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जब भी हमें किसी भी क्वेश्चन को प्रूफ करना होता है तो उस क्वेश्चन में जो चीज़ें हमें गिवन होती हैं पहले उनको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो प्रूफ हमें करना होता है उसको लिखते हैं, उसके बाद प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो गिवन में है हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो गिवन में था कि पी जो था ए बी का मिड पॉइंट था, तो इसलिए हम लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू बी पी यानी कि ये इसके इक्वल है। दूसरा ये वाला एंगल हमें इक्वल गिवन था और ये एंगल हमें इक्वल गिवन था, हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है। अब हमें प्रूफ जो करना था वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में जो गिवन था कि जो एंगल 1 था वो एंगल 2 के इक्वल गिवन था। ठीक, अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 जो है हमें इक्वल गिवन थे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एंगल 3 को दोनों एंगल्स में ऐड करेंगे। इस वाले एंगल में भी एंगल 3 को ऐड करेंगे, इसमें भी एंगल 3 को ऐड करेंगे। और क्यों करेंगे ये भी आपको आगे मालूम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एडिंग एंगल 3 बोथ साइड्स। तो एंगल 1 और प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 और प्लस एंगल 3। हमने दोनों तरफ जो है एंगल 3 को ऐड कर दिया। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 3 को जब ऐड करेंगे, एंगल 1 और एंगल 3 को जब ऐड करेंगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एंगल बन जाएगा। इस एंगल को हम लिख सकते हैं ए पी डी। तो एंगल ए पी डी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 और प्लस एंगल 3 इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक एंगल बनेगा। इस एंगल का नाम क्या होगा? बी पी ई। तो एंगल बी पी ई। ठीक, अब हमारे पास जो है ये एक एंगल आ चुका है, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट की फॉर्म में मान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है वो डी ए पी और ई बी पी करना है। तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स में ही काम कर लें। इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, इन दोनों ट्राइंगल्स में जब आप काम करेंगे तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स की उन 3 चीज़ों को देखेंगे जो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बनाएंगी। तो अब जब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बनाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो डी ए पी है, डी ए पी की जो ए पी लाइन है वो ई बी पी के बी पी के इक्वल है। ये क्या था, हमें गिवन था। ठीक है, दूसरा जो है अगर हम देखते हैं हमें एक एंगल गिवन था बी ए डी यानी कि ये वाला जो एंगल था ये इस एंगल के इक्वल था, मगर इस एंगल का जो नाम गिवन था वो बी ए डी गिवन था, है ना। अब एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि बी ए डी को आप पी ए डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है साइड्स की लेंथ की बात नहीं चल रही, यहाँ पर एंगल की बात चल रही है। ठीक है, तो बी ए डी को हम पी ए डी भी लिख सकते हैं, तब भी उतना ही एंगल बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम अगर लिखना चाहें तो पी ए डी जो होगा वो एंगल पी बी ई के इक्वल होगा, पी बी ई के इक्वल होगा। ठीक है, ये भी चीज़ हमें क्या थी, गिवन थी। अब हमने ये देखा है अभी कि जो ए पी डी आया था, ट्राइंगल ए पी डी का एंगल
APD, ये वाला एंगल APD, ये वाला एंगल जो था APD जो था वो इक्वल आया था किसके, एंगल BPE के, यानी इस एंगल के। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये देखा है कि तीन चीज़ें जो है इक्वल हो चुकी हैं, एक साइड और दो एंगल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्राइंगल DAP जो हो गया है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल EBP के। ठीक है, कौन से रिलेशन से, दो एंगल इक्वल हुए और एक साइड इक्वल हुई, तो एंगल और साइड रूल से। अब देखिए, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ये जो ट्राइंगल DAP है ये EBP के कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, तो उन दोनों ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं DAP की जो AD लाइन होगी वो EBP की EB के जो है कोरस्पॉन्डिंग लाइन है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो AD है वो किसके, BE के इक्वल है। ठीक है, क्यों इक्वल है, बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यही दो चीज़ें हमें प्रूव करनी थी, ये प्रूव हो चुकी।